अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो कंजुगेशन अल्कीन में जो है कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था और आज जो है डिस्कशन करते हैं कंजुगेशन अल्कीन। अल्कीन में जो कंजुगेशन है तो इसको डिस्क्राइब करते हैं कि वाई कंजुगेटेड का मतलब क्या है। इसको डिस्कशन एक होते हैं आइसोलेटेड पाई बॉन्ड, एक होते हैं आइसोलेटेड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। तो इसको जो है यहाँ पे अगर आइसोलेटेड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो है मतलब ये कि ये E3 है तो ये आइसोलेटेड है, देयर इज नो कंजुगेशन। इफ यू हैव लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH2 और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये इट इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ नॉन कंजुगेटेड। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम जो है डिस्क्राइब करते हैं नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, आइसोलेटेड पाई बॉन्ड जो है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स नॉन कंजुगेटेड होते हैं, नॉन कंजुगेटेड कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नॉन कंजुगेटेड बॉन्ड्स होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। The type of electrons which are restricted between two nuclei, such a type of electrons are called localized electron. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को localized electrons जो है डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे electrons, the type of electrons which are restricted between two nuclei are called localized. They can be represented by a single leaf structure. A single leaf structure से इनको describe करते हैं। They can be represented by single leaf structure. और जितने भी जो है आप लोगों के पास isolated pi bond हो, isolated pi bonding electrons, और एक जो है आप लोगों के पास sigma bond जो होते हैं, so they are described as a localized electron. उनको localized से describe करते हैं और ऐसे सिस्टम को नॉन कंजुगेटेड सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं। एक होते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कंजुगेशन में क्या है, बिल्कुल द सिंपलेस्ट कंजुगेशन के डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो है ये कार्बन है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये कार्बन। देखिए कि ये जो है डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ रहे हो, ऐसे सिस्टम को कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। और इस तरह जो है अल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अल्कीन की बात हम, क्योंकि हमने तो अल्कीन को टारगेट करना है, तो कंजुगेशन जो है ऐसे मॉलिक्यूल को कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो। अगर यहाँ पे सिंगल सिंगल, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल हो तो यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सिचुएशन कंजुगेशन होगी और इस सिस्टम को हम कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। वी हैव टू डिस्क्राइब जो है इस कंपाउंड को, जो है अगर आप लोग देखें तो ये कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो 1 3 जो है यहाँ पे ब्यूटेन। और अगर आप देखें तो बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं इस कंपाउंड के लिए जो नॉमेनक्लेचर है, तो BUT13 डायाइन इस कंपाउंड का जो है नॉमेनक्लेचर होगा। 4 कार्बन के लिए BUT हो गया और 2 डबल बॉन्ड के लिए 1 3 इनके पोजीशन हो गया, और डाई के लिए और यहाँ पे ये ENE जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ, तो BUT13 डायाइन जो है इसके लिए डिस्क्राइब होगा। कंजुगेशन इन अल्कीन में जो है अगर आप लोग देखें तो ये ब्यूटाडाइइन जो है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटा 13 डाइइन है, तो इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोकलाइज्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है। अच्छा, डिलोकलाइजेशन क्या होती है, डिलोकलाइजेशन इज द, मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं, डिलोकलाइज्ड electrons, the type of electrons which are spread over 3 or more than 3 nuclei, the type of electrons which are spread, the type of electron which are spread over 3 or more than 3 nuclei, or more than 3 nuclei, such a type of electrons are called delocalized electron। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम delocalized electron से डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्यूटा जिन मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होता है, तो मॉलिक्यूल हैविंग कंजुगेशन, जिन मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे आर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब होते हैं। सो मॉलिक्यूल हैविंग सच अ टाइप ऑफ सिचुएशन हो,
जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लीव स्ट्रक्चर, दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लीव स्ट्रक्चर। सिंगल लीव स्ट्रक्चर से इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लीव स्ट्रक्चर। they cannot be represented by single leaf structure. They can be represented by more than one leaf structure. सब तो अगर इनको जो है हम एक स्ट्रक्चर से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, तो इनके कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो ये है। हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाता है। अब अगर आप लोग देखें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे जो है ये CH डबल बॉन्ड, यहां पे ये CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज होगा। ये कार्बन यहां पे न्यूट्रल है, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे ये न्यूट्रल है, यहां पे भी ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ये कार्बन यहां पे न्यूट्रल है, लेकिन यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है। इनमें CH2 पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम, पोजीशन ऑफ एटम बिल्कुल रिमेन सेम है, बट दे डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय जस्ट ओनली द पोजीशन ऑफ बॉन्ड। यहां पे सिंगल, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड। एंड द पोजीशन ऑफ चार्जेस, न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल से पॉजिटिव डबल बॉन्ड, double bond, single bond, double bond, double bond, single bond. They just only differ from one another by the position of electron and position of bond. Such a type of structures are called, ऐसे structures को हम क्या कहते हैं? Resonating structures कहते हैं। No, such a type of structure which differ from one another by the position of electrons, position of bonds, where the position of atom remains same है। Position of atom में कोई गड़बड़ नहीं है। CH2, CH2, CH2. So such a type of structure are called resonating structure. The type of structure which differ from one another by the position of bond but not by the position of atom are called resonating structure. We also call it canonical structure. In structure को canonical structure भी कहते हैं। These structures are also called contributing structure, or we also call it contributing structure भी इनको कहते हैं। Canonical structure, contributing structure, resonating structure. इन मॉलिक्यूल में जहां पे कंजुगेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में होते हैं। रेजोनेंस का मैं a chemical molecular structure phenomena that cannot be explained by a single leaf structure. That phenomena is known as resonance. उसको रेजोनेंस कहते हैं। और जितने भी जो है ये स्ट्रक्चर जो है जनरेट होते हैं इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आप लोग देखें इस पॉइंट को कि यहां पे जो है इस पॉइंट पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, ये न्यूट्रल है और यहां पे कम है। So the decrease of electron density at one point, and the corresponding increase of electron density at another point. This effect is called resonance effect. इसको हम क्या कहते हैं? Resonance effect से इसको डिस्क्राइब करते हैं। Resonance effect. This effect is also called mesomeric effect. इसको mesomeric effect से भी डिस्क्राइब करते हैं। Mesomeric effect. एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखिए यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा। So the decrease of electron density at one point and the corresponding increase of electron density at another point. This effect is called mesomeric effect or resonance effect. इसको mesomeric effect भी कहते हैं और resonance effect से इसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। These structures are called resonating structure. The type of structure which differ from one another by the position of electron, position of bond, not by the position of atom are called resonating structure. तो ये ब्यूटाडाइन को ये है अगर आप लोग देखें, अच्छा ब्यूटाडाइन में अगर आप लोग बुक में देखें तो उन्होंने इस तरह एक्सप्रेशन किया, नो इट्स अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और ब्यूटाडाइन। ये CH2 को एक्सप्रेस करता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH यहां पे फिर जो है ये सिंगल बॉन्ड, CH और यहां पे जो है ये डबल बॉन्ड, ये CH2 है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये मतलब ये कि यहां पे कार्बन मेंशन, ये कार्बन मेंशन यहां पे नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये आप लोगों के पास CH2, ये CH, ये CH और ये CH2, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। Now this form of butadiene is described as a trans BUT13
ब्यूटाडाइन, ये 1,3-डाइन है। अच्छा, अगर ये ब्यूटाडाइन, ये भी ब्यूटाडाइन का दूसरा स्ट्रक्चर है। ब्यूटाडाइन का दूसरा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिसाइड स्ट्रक्चर, सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म। यहां पे इसको डिस्क्राइब करते हैं सिसाइड फॉर्म। सिसाइड, सिसाइड मतलब सिस, जो जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है सिसाइड होता है। और ये जो है ये भी ब्यूटाडाइन है। अच्छा, अगर आप लोग देखिए स्ट्रक्चर को जो है अगर मैं इस तरह कर लूं कि ये CH2, ठीक है, यहां पे ये CH है, यहां पे ये CH और ये CH2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड जो है तो बिल्कुल इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है, इट्स कॉल्ड ट्रांजाइड फॉर्म। इसको ट्रांजाइड फॉर्म जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है। अच्छा, ये डिलोकलाइजेशन का ओरिजिन, ईच कार्बन इन केस ऑफ जो है ब्यूटाडाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो हर एक कार्बन पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाएगा, अ सिंगल अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जो कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 है। ये CH2 CH CH CH2 है। एंड यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या है, यहां पे अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखिए तो इस पे जो है 4, प्लीज इन दोनों कंबाइन होते हैं, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ पैरेलल है बिल्कुल, तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, कंडेंस स्ट्रक्चर अगर मैं लिखता हूं तो ये CH2, बल्कि अगर मैं इस तरह एक्सप्रेस करूं, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे जो है अगर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैप करे पाई बॉन्ड, और यहां पे पाई बॉन्ड है। अगर मैं यहां पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूं, ये दूसरा पॉइंट है कि ये कार्बन है, यहां पे एक अनहाइब्रिडाइज, यहां पे एक अनहाइब्रिडाइज, यहां पे एक अनदर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 2 हाइड्रोजन, और अगर आप देखिए यहां पे एक अनदर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 2 हाइड्रोजन यहां पे भी है। यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये भी एक दूसरे, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं तो अनदर चांसेस ये कि यहां पे भी ओवरलैप करें। अगर ये एक दूसरे के साथ यहां पे ओवरलैप करते हैं तो कैन बी राइट, मैं इस तरह इसको लिख सकता हूं, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। यहां पे जो है डबल बॉन्ड आप लोगों के पास होगा। तो देखिए यहां पे जो है ये दोनों पैरेलल है ना, अगर ये दोनों पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं तो यहां पे भी ओवरलैप कर सकते हैं, चांसेस है। तो डिलोकलाइजेशन जो है, जब आप लोगों के पास ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर किसी के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर इस साइड पे ओवरलैप कर सकते हैं, उस साइड पे ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्बिटल एक दूसरे को जो पैरेलल है, ये सब के सब एक दूसरे के साथ, मतलब ये कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके, जिसको हम जो है रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, कि द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल बी, क्या होगा, द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनका जो वेटेड एवरेज होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक जनरल जो है आइडिया है। ब्यूटाडाइन में अगर आप लोग देखें तो उसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अगर आप देखिए तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे जो है अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है आप लोगों के पास ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये BMO ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो एक BMO है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ABMO से डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्यूटाडाइन में जो है ये पॉइंट जो है में रखें, 4 जो है यहाँ पे 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 जो है आप लोगों के पास क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 जो है इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और ईच कार्बन जो है अगर आप लोग देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड जो है इसमें हर एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड है। और यहाँ पे जो है अगर आप आमतौर पे देखें तो हम जो है इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे जो है ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल पे जो है वो स्प्रेड है। तो जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड above एंड pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द कार्बन एक्सिस एंड द कार्बन एटम आर सैंडविच, द कार्बन एटम आर सैंडविच बिटवीन दिस pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड above एंड बिलो जो है इनके दरमियान कार्बन एटम्स क्या हो जाते हैं, वो सैंडविच जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। तो ये ब्यूटाडाइन का एक जनरल स्केच है, आप लोग प्लीज यह में रखें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स में आप लोगों के पास जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने पोजीशन को विद इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है चेंज करते हैं, एंड देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम। पोजीशन ऑफ एटम में कोई चेंज यहां पे डिस्क्राइब नहीं हुआ। एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं एंड दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं। आइसोमेरिज्म जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इसमें इश्यूज होते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो है हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है सेम, यहां पे जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। एंड मेरिज्म जो है, मेरिज जो है ये यूनिट्स होते हैं, इसको यूनिट डिस्क्राइब करते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो है अगर हम आमतौर पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप लोगों के पास दो डिफरेंट जो है क्या हो कंपाउंड ना, जनरली इस तरह कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड सिमिलर हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो तो उनको हम आइसोमर डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट्स सपोज जो है मैं एक एग्जांपल इस तरह देता हूं कि ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, ये एक जनरल फार्मूला है, C2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो यहां पे जो है एक अल्कोहल बनता है, और अगर मैं इसी कंपाउंड को जो है एक्सपेंड करता हूं तो ये एक ईथर बनता है। नो, इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो ये -28 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये कंपाउंड वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, और ये पार्शियली सॉल्युबल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट्स दोनों के जो है क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो एक से डिफरेंट है। सो आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम molecular formula but different structure formula, but different structural formula are described as isomers। उनको हम आइसोमर से डिस्क्राइब करते हैं। So compounds having same molecular formula but different structure formula, इनके यूनिट्स दो कार्बन यहां पे, दो कार्बन यहां पे, दो कार्बन यहां पे भी है, तीन हाइड्रोजन, दो और तीन, 6 हो गए, 3 और 3 6, और एक ऑक्सीजन इसमें भी है, एक ऑक्सीजन इसमें भी है। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। सच अ टाइप ऑफ कंपाउंड आर डिस्क्राइब एज अ, ऐसे कंपाउंड को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? आइसोमर से डिस्क्राइब करते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी जो है यहां पे जो है डिस्क्राइब करता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स को बाद में डिस्कशन करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, द टाइप ऑफ आइसोमर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या डिफरेंस है? अगर आप लोग देखें, मैंने यहां पे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा C2H6O। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो यहां पे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहां पे ये कार्बन, ये इथेनॉल है। द कंपाउंड इज नेम इज इथेनॉल। और यहां पे जो है इस कंपाउंड को अगर आप लोग देखें तो ये ऑक्सीजन, इस साइड पे कार्बन, इस साइड पे कार्बन, दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन इज ईथर। इसको ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन और ईथर, ऑक्सीजन के एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे कार्बन और अल्कोहल है। अगर आप देखिए कनेक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे कार्बन हो, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन हो, ऐसे आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय जस्ट ओनली कनेक्टिविटी ऑफ एटम। Such a type of isomers are called constitutional isomers. So the type of isomer having same molecular formula, but जो है यहां पे क्या हो, but they have different connectivity of atom in structure formula, but they differ, ठीक है, from one another by connectivity of atoms की कनेक्टिविटी के बेस पे इससे डिफर करे हो। Such a type of isomers are called, ऐसे आइसोमर्स को हम constitutional isomers कहते हैं। The type of isomer having same molecular formula but they differ from one another by connectivity of atom। connectivity of atom यहां पे क्या है, एक दूसरे डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, constitutional आइसोमर। लेकिन एक दूसरा पॉइंट और से सुनिए, अगर आप देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ यहां पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन है। दिस कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसमें जो है इफ द मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऑन द सेम साइड सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो, सिमिलर एटम आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड सिस, इसको सिस कहते हैं। लेकिन ये कार्बन है और यहां पे जो है ये हाइड्रोजन, यहां पे जो है क्लोरीन, और यहां पे ये हाइड्रोजन और यहां पे क्लोरीन है। एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमर, दिस कंपाउंड इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। आप देखिए हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड, क्लोरीन कार्बन के साथ कनेक्टेड, यही क्लोरीन कार्बन के साथ कनेक्टेड है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड है। क्लोरीन कार्बन के साथ बिल्कुल ये है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्टीरियो का मतलब 3 डायमेंशनल है, कनेक्टिविटी सेम हो लेकिन अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमर, द टाइप ऑफ isomers having same connectivity of atom, having same connectivity of atoms but different arrangement of atom in space, but they differ from one another by the arrangement of atom in space, but different arrangement of atoms इन स्पेस में जो है एक दूसरे अरेंजमेंट में डिफर कर रहे हो, ऐसे आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स के दो किस्म, कनेक्टिविटी पे हो तो कंस्टिट्यूशन में आते हैं, कनेक्टिविटी सेम है लेकिन अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट है, स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टीरियो आइसोमरिज्म में जो है इसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो खैर इसकी तरफ बाद में आएंगे और इसको जो है हमने डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट जो है हमने जो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को जो है इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जो है कि द टाइप ऑफ आइसोमर, जो स्टीरियो आइसोमर, टाइप ऑफ आइसोमर हैविंग सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है, डिफरेंट नहीं है, सेम है, बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, लेकिन इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस में डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स डिस्क्राइब करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की जो पहला पॉइंट है वो एक है चेन आइसोमर, चेन आइसोमरिज्म है, जो है चेन आइसोमरिज्म, इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटन आइसोमर्स, इट इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ स्केलेटन आइसोमर, भी इसको कहते हैं स्केलेटन आइसोमर्स। अच्छा चेन आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर्स में और जो है कंस्टिट्यूट, इसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप देखें ये आप लोगों के पास ईथेन है, ईथेन देयर इज नो चेन आइसोमरिज्म। अगर आप लोग प्रोपेन को देखें देयर इज नो चेन आइसोमरिज्म, यहां पे भी कोई जो है चेन आइसोमरिज्म नहीं होगा। लेकिन इफ यू हैव कंपाउंड ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन हो, यहां पे आइसोमरिज्म होती है। ये आप लोगों के पास एक एन ब्यूटेन है, कंपाउंड इज नेम इज एन ब्यूटेन, और इसका दूसरा आइसोमर जो है अगर आप देखें तो इसमें कार्बन 4 और यहां पे H10 है। अच्छा इसके लिए एक दूसरा आइसोमर है जिसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन। तो देखिए यहां पे ये मिथाइल ग्रुप यहां से डिस्कनेक्ट होके यहां पे कनेक्ट हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन डिस्कनेक्ट होके यहां पे कनेक्ट हो गया। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनते हैं, एक जो है आप लोगों के पास स्ट्रेट चेन है और दूसरा ब्रांच चेन है। तो स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन देखें द बेसिक स्केलेटन में जो है चेंजेस डिफरेंस आ रहे हैं। ये आप लोगों के पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इस ग्रुप को यहां से डिस्कनेक्ट करके यहां पे कनेक्ट कर लेता हूं तो ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टिंग टू, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिक स्केलेटन मैंने क्या किया है कि एक मिथाइल को डिस्कनेक्ट किया है, यहां पे कनेक्ट किया है, और एक हाइड्रोजन को यहां से डिस्कनेक्ट करके यहां पे कनेक्ट किया है। ऐसे आइसोमर, the type of isomer having same molecular formula but differ from one another by connectivity of atom, connectivity different है, मिथाइल यहां पे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट हो गया है, ऐसे आइसोमर को हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूशन आइसोमर्स कहते हैं। तो चेन आइसोमर और स्केलेटन आइसोमर जो है जो बेसिक स्केलेटन पे डिफर कर रहे हो, बेसिक स्केलेटन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कंस्टिट्यूशनल आइसोमर है, ये कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में डिस्क्राइब होता है। So the type of isomers which differ from one another having same molecular formula but different carbon chain इसमें हो, इसको हम skeleton isomer से डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें आप लोगों के पास जो एग्जांपल है अल्केन, नंबर को फिलहाल इग्नोर करें,
ठीक है, अल्केन। अगर आप लोग देखें, अल्कीन्स आल्सो शो स्केलेटन आइसोमेरिज्म, अल्काइंस आल्सो शो स्केलेटन आइसोमर्स। देखिए आप लोगों को जो है एक जगह पे ब्रांच चेन दिया है, दूसरी जगह पे जो है स्ट्रेट चेन दिया है। ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन में कार्बन नंबर सेम हो, हाइड्रोजन नंबर सेम हो, इट मींस ये स्केलेटन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सब के सब चेन आइसोमेरिज्म जो है वो डिस्क्राइब होते हैं। अगर आप लोग देखें द फोर्थ वन जो है अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, जो है फिफ्थ वन जो है अल्कोहल, अल्कोहल आल्सो शो चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शियरी भी हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड को बिल्कुल पोजिशनल आइसोमर भी कहते हैं, पोजिशनल भी है इसको कहते हैं। लेकिन यह है कि मैं वन यही आप लोगों के पास ब्यूटानॉल है, एंड वी कैन आल्सो डिस्क्राइब इस कंपाउंड को। अगर आप लोग देखें तो इन दोनों में कार्बन नंबर सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन ये स्ट्रेट चेन और यहां पे ये ब्रांच चेन आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। तो स्केलेटन जो आइसोमर्स होते हैं ये मोस्टली ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है आप लोगों के पास ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एरोमेटिक में, एरोमेटिक में जो है आप लोगों के पास नहीं होते। ओके, तो अल्कोहल है, 10 वन जो है, 6 वन जो है एमाइंस, जो है एमाइंस में जो स्केलेटन आइसोमेरिज्म बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। और यहां पे अगर आप आमतौर पे देखें एल्डिहाइड्स में, क्योंकि एल्डिहाइड्स को अगर आप लोग देखें एल्डिहाइड में स्ट्रेट चेन भी है, तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास ये ब्यूटानल है, द कंपाउंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्यूटानल, ये ब्यूटानल है। एंड कैन वी राइट, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि दिस कंपाउंड इज आल्सो जो है 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, 1 1 और 3, तो यहां पे ये 1 जो है ये 4 और 4 4 8 हो गए, 1 और ये 4 और ये 4 हाइड्रोजन भी हो गए, एक ऑक्सीजन भी है। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स जो है, अगर आप देखिए 7 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स जो है, एल्डिहाइड्स, कीटोन, इन सब में जो है आप लोगों के पास, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें मोस्टली जो है स्केलेटन आइसोमेरिज्म उसमें प्रेजेंट होती है। तो ऐसे आइसोमर्स को जो विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय जस्ट ओनली द स्केलेटन, जो है बेसिक स्केलेटन पे से डिफर करे हो, ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर से डिस्क्राइब करते हैं। द सेकंड पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट जो है स्केलेटन आइसोमेरिज्म के बाद जो है हम डिस्क्राइब करते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स के पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ओके, ये भी कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। और पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है, मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं कि ये कार्बन है और इस कंपाउंड को एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द कंपाउंड इज नेम इज BUT1ENE, द कंपाउंड इज नेम इज BUT1ENE, द कंपाउंड इज नेम इज जो है BUT2ENE। Now, what is the difference between these two compounds? Just only the position of double bond. Position of double bond. The carbon number remains same, but they differ from one another by just only the position of carbon number. Carbon double bond के position पे से differ कर रहे हैं. So such a type of isomers having same molecular formula, but they have but they differ from one another by position of multiple bond. Position of functional group. Position of the halogen, position of the hydroxyl group, amino group जो भी होते हैं, तो वो जो है पोजिशनल आइसोमर्स डिस्क्राइब होते हैं। तो आप प्लीज देखें, अल्कीन जो है शो करता है ब्यूटीन, BUT1ENE, BUT2ENE एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अल्कीन शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, अल्काइंस शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर आप अल्काइल हैलाइड्स शो पोजिशन, अल्काइल हैलाइड शो पोजिशन आइसोमेरिज्म। द फोर्थ वन डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शो जो है पोजिशन आइसोमर्स की 3 आइसोमर्स बनते हैं। द फिफ्थ वन जो है अगर आप देखिए अल्कोहल शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। द सिक्स्थ वन जो है यहां पे मैं डिस्क्राइब कर लेता हूं कि ईथर शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। द सेवंथ वन जो है एमाइंस शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, एमाइंस जो होते हैं, अल्काइल अमाइंस जो होते हैं। द एट वन जो है अगर आप देखें कीटोन शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड शो नहीं करता, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा, वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। एंड द नाइन्थ वन अगर आप लोग देखें तो कीटोन भी जो है ये शो करता है और एमाइन भी शो करता है, ईथर भी शो करता है,
अल्कोहल भी शो करता है और अल्काइल हैलाइड्स। सो नेक्स्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, एसिड हैलाइड टर्मिनल पोजीशन है, एमाइड टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, एस्टर टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। और ये जो है आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप्स है जो कि पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है शो करते हैं। अल्कीन, अल्काइंस, अल्काइल हैलाइड, डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अल्कोहल, ईथर्स, एमाइंस और कीटोन जो है ये आप लोगों के पास पोजीशनल आइसोमेरिज्म में डिस्क्राइब होते हैं। नो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय कनेक्टिविटी। ये भी कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, पोजीशनल आइसोमर इज एन एग्जांपल ऑफ कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में आ जाते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं बेंजीन लेता हूं, तो बेंजीन को अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहां पे 2 क्लोरोफिनोल। Now it is described as a 3 chlorophenol and it is described as a 4 chlorophenol. So 2 chloro, 3 chloro, 4 chlorophenol. So they differ from just only by the position of atom, position of chlorine के बेस पे से डिफर कर रहे हैं। सेकंड जो है नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। Now we have to describe. So such a type of isomers having same molecular formula but different function, they differ from one another by functional group. अगर वो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे से डिफर कर रहे हो तो ऐसे आइसोमर को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से डिस्क्राइब करते हैं। क्या मतलब है इसका? अगर आप इस कंपाउंड को देखें, द कंपाउंड इज नेम इज अ प्रोपानोन, द कंपाउंड इज नेम इज अ प्रोपनल। ये प्रोपेल्डिहाइड है और ये कीटोन है। प्रोपनल और प्रोपानोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। द कंपाउंड इज नेम इज इथेनॉल, द कंपाउंड इज नेम इज डायमीथाइल ईथर। कार्बन नंबर और ऑक्सीजन नंबर और हाइड्रोजन नंबर सेम है, तो दे आर आल्सो डिस्क्राइब एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से डिस्क्राइब करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नो दे आर डिस्क्राइब एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लोग देखें तो यहां पे हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप यहां पे लेके आए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। सो द टाइप ऑफ आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये लिमिटेड है। अल्कोहल ईथर्स के साथ जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, अल्कोहल ईथर्स के साथ, अल्कोहल क्लास ईथर के साथ। कीटोन्स और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनता है, कीटोन और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनता है। कीटोन एल्डिहाइड के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो है एक दूसरे को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये लिमिटेड नंबर्स में है। सो द टाइप ऑफ आइसोमर्स which differ from one another having same molecular formula but differ from one another by the main functional group के बेसिक डिफर कर रहा हूं, इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अनदर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसको जो है हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं वो है टार्टोमेरिज्म। एक अनदर टाइप आइसोमेरिज्म है कंस्टिट्यूशनल टार्टोमेरिज्म। और टार्टोमेरिज्म को जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं टार्टोमेरिज्म। टार्टोमर्स क्या होते हैं, टार्टोमेरिक फॉर्म क्या होता है, तो टार्टोमेरिज्म जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं। टार्टोमेरिज्म जो है कि लेट्स सपोज जो है ये कीटोन है और इस कीटोन को अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है इसका इनोल फॉर्म होता है, इनोल। तो कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो है कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म। ओके, तो इसको जो है डिस्क्राइब करता हूं CH3CO और ये CH2 और यहां पे OH ये आपके पास है। इसको कीटोन कहते हैं, ये कीटोन है, कीटोन। और ये इसको जो है इनोल। देखिए ये बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इन है, अल्कीन। तो ये एब्रिविएशन यूज करते हैं। और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो इसको इनोल, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल की वजह से ओल होगा और इसकी वजह से इनोल, कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म। नो द टाइप ऑफ आइसोमर, देखें ये आप लोगों के पास क्या, आप लोगों के पास ये कार्बन है और इस कार्बोनाइल कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो कार्बोनाइल कार्बन इसको अपने साथ डिटेच कर लेता है। और यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखा है, लेकिन ये स्मॉल और ये, इट मींस इसका मतलब ये है कि कीटोनिक फॉर्म परसेंटेज, इसकी परसेंटेज ज्यादा है, इक्विलिब्रियम इस साइड पे ज्यादा और इस साइड पे बहुत लो परसेंटेज होती है।
इनोलिक कंटेंट बहुत लो होते हैं और कीटोनिक फॉर्म जो है ये ज्यादा होता है। तो टाटोमेरिज्म में जो हम डिस्क्रिप्शन करते हैं कि द टाइप ऑफ आइसोमर which differ from one another, देखें, by the position of double bond carbon oxygen, double bond carbon carbon, by the position of proton, तो हाइड्रोजन यहां से डिटेच हो जाकर यहां पे कनेक्ट हो जाता है। So such a type, the type of isomer, type of constitutional isomer है which differ from one another by the position of hydrogen, by position of proton in multiple bond. Such a type of isomers are called tautomers. इनको tautomers कहते हैं। तो मशहूर जो है वो कीटोइनोल है, कीटोइनोल, एल्डोइनोल, एल्डिहाइड इनोल के साथ टाटोमेरिज्म शो करता है। अच्छा, एक है तो ये भी आप लोग ज़हन में रखिए, एक दूसरा पॉइंट है जिसको एमीन कहते हैं, एमीन, और एक है एनामाइन। इमीन एनामाइन का टाटोमेरिक फॉर्म है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इमीन एनामाइन का टाटोमेरिक फॉर्म है। इमीन एनामाइन का टाटोमेरिक फॉर्म जो है यहां पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, कीटोइनोल को मैंने लिख दिया है, ये एल्डोइनोल हो जाएगा, एल्डोइनोल। तो एल्डोइनोल का अगर आप यहां पे लिखते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये OH होगा और ये हाइड्रोजन होगा। द टाइप ऑफ आइसोमर व्हिच डिफर फ्रॉम वन बाय द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन कनेक्ट यहां पे कनेक्ट हो जाता है इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। सच अ टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड टाटोमर्स, इनको टाटोमर्स कहते हैं। ये एल्डिहाइड के लिए हो गया। इमीन, द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड हो, दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज इमीन। इसको इमीन कहते हैं, इसको इमीन कहते हैं, इमीन। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड हो तो फिर इसको एमाइन कहते हैं, एमाइन। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड हो, एमाइन। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड हो तो इसको नाइट्राइल कहते हैं। नाइट्राइल में कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्राइल, सिंगल बॉन्डेड एमाइन, डबल बॉन्डेड हो नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ कनेक्टेड हो तो इमीन इसको कहते हैं। ओके, अब अगर आप लोग देखें तो ये इमीन एनामाइन क्या है? इमीन एनामाइन जो होते हैं ये भी टाटोमेरिक स्ट्रक्चर है और ये भी लिमिटेड स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो ये इमीन है और इस इमीन का टाटोमेरिक फॉर्म, तो यहां पे जो है ये CH3 है। होता क्या है कि ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस तरह वहां पे ऑक्सीजन है तो ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये परसेंटेज जो है ज्यादा इमीन फॉर्म में होता है। होता ये है, बल्कि मैं इस तरह लिख देता हूं, मेरे ख्याल में कार्बन नाइट्रोजन इस तरह लिखें तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, बिल्कुल कीटोन की तरह जो है आपको नजर आए। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन नाइट्रोजन ये डबल सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। तो अब आप देखें इसको इमीन कहते हैं। दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम इज इमीन। इसको क्या कहते हैं? इमीन कहते हैं। और अब यहां पे जो है आप लोगों के पास डबल बॉन्ड, इसको ईन कहते हैं। डबल बॉन्ड के लिए ईन का वर्ड इस्तेमाल होता है। सिंगल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन एमाइन, एमाइन तो एनामाइन। इमीन एनामाइन का टाटोमेरिक स्ट्रक्चर। सो इमीन और एनामाइन टाटोमेरिज्म शो करते हैं। एल्डो जो है एल्डिहाइड और जो है इनोल फॉर्म टाटोमेरिज्म, कीटोइनोल टाटोमेरिज्म होता है। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाटोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको जो है यहाँ पे इमीन, एनामाइन, एल्डोइनोल और कीटोइनोल टाटोमेरिज्म है। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो है आप लोगों के पास आइसोमेरिज्म है। टाटोमर जो होते हैं, द टाइप ऑफ आइसोमर which differ from one another by the position of hydrogen atom and position of multiple bond are called tautomers. एक अनदर जो है constitutional isomers मेटामेरिज्म है। constitutional isomer की एक अनदर टाइप मेटामेरिज्म है। अच्छा, मेटामेरिज्म में जो है अगर आप देखें तो ये CH3, ये CH2 और ये O, ये CH2, ये CH3 है। इस साइड पे 2 कार्बन, इस साइड पे 2 कार्बन, तो दोनों साइड पे 2 कार्बन यहां पे डिस्क्राइब होते हैं।
अगर मैं एक कंपाउंड को इस तरह लिखूं कि यहाँ पे जो है CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 है, इस साइड पे 3 कार्बन, इस साइड पे 1 कार्बन, तो 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। The unequal distribution of carbon along both sides of the functional group is known as metamerism। इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया तो जो है आपके पास नेम चेंज हो गया। This compound is name is ethoxyethane and this compound is name is methoxypropane। ethoxyethane और methoxypropane एक दूसरे के मेटामर्स है, ठीक है, मेटामरिक। तो मेटामर्स जो है अगर आप लोग देखें, so the type of isomers, the type of constitutional isomers which differ from one another by just only differ from one another by the unequal distribution of carbon along both sides of functional group है। If you had to look at the ketone, अगर आप ketone को देखें, the compound is name is propyl methyl ketone। इस साइड पे 3 कार्बन, इस साइड पे 1 कार्बन। And we can also describe diethyl ketone। इस साइड पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन और 1 कार्बोनाइल हो गया। तो डाईइथाइल कीटोन इन आप लोगों के पास प्रोपाइल मीथाइल कीटोन क्या है, मेटामर है। तो ये मेटामेरिज्म भी शो करते हैं। तो कीटोन आल्सो शो मेटामेरिज्म, ये भी मेटामेरिज्म शो करता है। एमाइंस आल्सो शो मेटामेरिज्म। एमाइंस ये CH3 है, ये CH2 है और ये NH है और यहाँ पे ये CH2, ये CH3 है। We can also describe CH2 CH2 और यहाँ पे N ये है H, N हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया और ये CH3। इस साइड पे 1 कार्बन, इस साइड पे फंक्शनल ग्रुप के 3 कार्बन है। तो अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे ईथर शो मेटामेरिज्म, ईथर शो मेटामेरिज्म, एमाइंस शो मेटामेरिज्म, ठीक है, एमाइंस शो मेटामेरिज्म, कीटोन्स शो मेटामेरिज्म, कीटोन्स, एस्टर्स शो मेटामेरिज्म, एस्टर्स शो मेटामेरिज्म। एस्टर ये एस्टर्स है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एस्टर्स के लिए। तो अगर आप देखें तो इस साइड पे 1 कार्बन और इस साइड पे 2 कार्बन जो है डिस्क्राइब कर रहा हूं। इस साइड पे 1 कार्बन, इस साइड पे बल्कि इस तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे इस साइड पे 3 कार्बन हो गए, इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूं कि ये 3 कार्बन है। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसका जो मेटामेरिक स्ट्रक्चर होगा तो वो जो है इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि ये CH2 और ये CH3, इस साइड पे 2 कार्बन, इस साइड पे भी 2 कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे इफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन जो है अरेंजमेंट हो तो उसको जो है मेटामेरिज्म से डिस्क्राइब करते हैं, मेटामेरिज्म। तो आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, एमाइन, एस्टर्स, एमाइड्स, substituted amides also show metamerism। ये भी जो है मेटामेरिज्म शो। नो ऑल दीज जो है ये क्या है, ये आप लोगों के पास जो है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आते हैं। तो हमने जो डिस्कशन की है, हमने जो है अभी जो डिस्कशन की है मेटामेरिज्म, सिर्फ कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स को मैंने डिस्कस किया है कि कंस्टिट्यूशनल आइसोमर जो होते हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर जो होते हैं, चेन आइसोमर, यहां पे पोजिशनल आइसोमर, एक अनदर जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, नेक्स्ट जो है मेटामर्स, एंड द लास्ट वन जो हमने डिस्कशन की है वो है टार्टोमर्स। तो ये सब के सब जो है आप लोगों के पास कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स के टाइप्स हैं। तो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर क्लासिफाइड चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टार्टोमेरिज्म, ये सब के सब कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इन पॉइंट्स को ज़हन में रखें। और कंस्टिट्यूशनल आइसोमर और टार्टोमेरिज्म जो है ये सब इसकी जिम्मे में आते हैं। अच्छा, इनके नंबर्स जो हैं उनके जनरल जो है फार्मूलेज हैं वो आप लोगों को मैं बाद में लिख दूंगा, लेकिन उनके नंबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट जो है इनके टाइप्स को आप लोगों ने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो है आइसोमेरिज्म का जो है एक अनदर पॉइंट है जिसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स को अगर हम देखें, स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर जो है द टाइप 3 डायमेंशनल आइसोमर, 3D आइसोमर्स आर कॉल्ड, जो है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम, स्टीरियो का मतलब है 3D, स्टीरियो का मतलब 3D है। तो
ऐसे आइसोमर जो कि 3 डायमेंशनल से डिफर कर रहे हो उनको हम जो है स्टीरियो आइसोमर से डिस्क्राइब करते हैं। स्टीरियो आइसोमर जो है 3 डायमेंशनल आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। इनको जो है स्टीरियो आइसोमर जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, स्टीरियो आइसोमर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और एक होते हैं यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अब हम आप लोगों के बुक में तो उन्होंने रैंडम दिया है और हम इसको जो है क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की ऑप्टिकल आइसोमर्स है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। इसके 2 टाइप्स हैं। द टाइप ऑफ आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करती हैं, उसको जो है ऑप्टिकल आइसोमर से डिस्क्राइब करती हैं। क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कशन करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं, द टाइप ऑफ आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स हैं which is observed along the कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है आप लोगों के पास हो तो उसके जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर से डिस्क्राइब करते हैं। तो जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन along कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर में हो, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में हो, उसको ज्योमेट्रिकल, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बातें ज्यादा हैं तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को मैं पहले डिस्क्राइब करता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होते हैं सिस फॉर्म में और एक होता है ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिस आइसोमर और एक होते हैं ट्रांस आइसोमर जो है डिस्क्राइब होते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज है ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन। द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स where an atom or group of atom are on the same side of multiple bonds. Say side means on the same side. Same side of multiple bond ho, of multiple bond. The type of isomers where a group of atom, ये single atoms हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप ऑफ एटम, मिथाइल ग्रुप ऑफ एटम, यहां पे ब्रोमीन सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल, ये सिंगल एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम है। इफ दे आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड हो, द कंपाउंड विल बी नेम इज सिस फॉर्म। इसको सिस फॉर्म कहते हैं। एंड इफ द सेम ग्रुप ऑफ एटम आर सिंगल एटम आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड हो, दे आर डिस्क्राइब्ड इज अ ट्रांस आइसोमर, उसको ट्रांस आइसोमर कहते हैं। सो ऑन अपोजिट साइड हो, इफ द सेम, ये आप लोगों ने ये जहन में रखना है। मैं यहां पे बात ये कर रहा हूं कि इफ सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन अपोजिट साइड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दे आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। इनको ट्रांस आइसोमर से डिस्क्राइब करते हैं। तो ट्रांस आइसोमर में और सिस आइसोमर में आप लोगों ने ये डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो यहां पे सेम एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम भी, लेकिन आपने जो है ये देखें, ये कंपाउंड जो है इसको आप लोग जो है मैं डिस्क्राइब करता हूं कि इट इज डिस्क्राइब एज अ सिस टू ब्यूटीन। द कंपाउंड इज नेम इज सिस टू ब्यूटीन। द कंपाउंड इज नेम इज अ trans 2-butene. The compound is name is a trans 2-butene. This compound is name is trans 2-butene. इसको trans 2-butene कहते हैं और इसको cis 2-butene कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक कंपाउंड को इस तरह लिखूं, थोड़ा सा देखें, और मैं यहाँ पे जो है इसको बल्कि इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे है और मिथाइल ग्रुप, कैन वी कॉल इट इज अ सिस ट्रांस। यहां पे सिस ट्रांस। इफ सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इनमें से कोई भी सिचुएशन इफ आर प्रेजेंट ऑन अ सेम कार्बन, देन वी कैन नॉट कॉल इट। यहां पे देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो डिस्क्राइब किया जाएगा। देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्क्राइब फॉर दिस कंपाउंड। क्यों? क्योंकि सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम are connected on the same carbon.
Similar atom are connected on the similar carbon. अगर ये similar atom must be attached on the adjacent carbon of multiple bar. Similar group of atom must be attached on the adjacent. तो यहाँ पे जो है the type of molecule which do not show cis-trans isomerism. The type of molecule which do not show cis-trans isomerism. अगर आप देखें the type of molecule which do not show cis-trans isomerism. प्लीज देखिए ये cis-trans ये cis प्रोडक्ट है, बिल्कुल यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा इसको ये नहीं है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों की वजह से इन दो सिमिलर, ये अगर ना हो बस ठीक है, तो ये cis प्रोडक्ट है। ये क्या है? cis प्रोडक्ट इन दोनों की वजह से। अगर ये ना हो कोई मसला नहीं, ये प्लीज दो होने चाहिए। लेकिन यहां पे दोनों ब्रोमीन ऑन द सेम कार्बन पे कनेक्टेड है, they must be attached, दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम, there will be no cis-trans isomerism, no cis-trans isomerism। यहां पे कोई cis-trans isomerism ऑब्जर्व नहीं होगी। तो जिन मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक कार्बन पे सेम कार्बन पे कनेक्टेड हो, वहां पे cis-trans isomerism नहीं होगा। सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम must be attached on the adjacent carbon atom, they must be attached on the adjacent carbon atom। यहां पे जो है ये कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप है, यहां पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। ये सिस आइसोमर नहीं, ये ट्रांस आइसोमर नहीं, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि दो सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम एक ही कार्बन पे कनेक्टेड है। इफ टू सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम आर कनेक्टेड ऑन अ सिंगल कार्बन, so there is no geometrical isomerism, उसके लिए कोई geometrical isomerism नहीं हो। Okay, cis-trans isomerism also observed in cycloalkane, cycloalkane if they are substituted on, let's suppose cyclopropane, cyclopropane, methyl group, दोनों methyl group are on the same side, restricted rotation है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, बिल्कुल ये है, ये सिस प्रोडक्ट होगा। ओके, ये बिल्कुल सिस प्रोडक्ट ही डिस्क्राइब होगा। अगर मैं ये साइक्लोप्रोपेन है और ये मिथाइल ग्रुप इस तरह एक्सप्रेस करूं, ये हाइड्रोजन और यहां पे ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप इस तरह, नो दे आर ट्रांस, देयर इज नो रोटेशन। तो साइक्लोअल्केन में, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन में भी आप लोगों के पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी क्या होती है, वो भी ऑब्जर्व होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये एग्जांपल है। cis-trans isomerism जो है आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि cis-trans isomerism जो है आप लोगों के पास स्टीरियो आइसोमर्स की एग्जांपल है, स्टीरियो आइसोमर भी एग्जांपल होते हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।